अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाइफ ओनली वंस में खुश आमदीद। आज की ये वीडियो टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में है। टॉक्सिक रिलेशनशिप जो उसका रुझान इस वक्त हमारे मुआशरे में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जो टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ये बेसिकली किस किस्म के रिलेशन को हम कहते हैं कि ये टॉक्सिक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऐसे अनहेल्दी पैटर्न्स होते हैं जिनकी वजह से इस रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं जिसको टारगेट किया जा रहा होता है उसको हम डिस्ट्रेस या हार्म जो है वो पहुंचा रहे होते हैं, और इसकी वजह से वो पर्सन जो है वो अनसपोर्टेड, मैनिपुलेटेड या उसकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। हम सब इस चीज़ से अवेयर हैं कि आपका कोई भी रिलेशनशिप है उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और उसमें कुछ आपके प्लेजेंट प्लस अनप्लेजेंट मेमोरीज़ और इवेंट्स, इंसिडेंट्स जो हैं वो दोनों का एक मर्जर जो है वो किसी भी रिलेशनशिप की खूबसूरती कह लें कि यही होती है कि उसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं। लेकिन जो टॉक्सिक पर्सन है जिसकी हम आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने की, तो टॉक्सिक पर्सन जो है ना वो हमेशा उस रिलेशनशिप से लेने की पोजीशन में होता है। ही इज़ नॉट गिविंग समथिंग। आप समझ लें कि वो टॉक्सिक पर्सन जो है वो अपनी ज़ात के अराउंड जो है वो सेंटर्ड होता है, और दूसरा पर्सन जिसको टारगेट किया जा रहा होता है वो पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप को सर्व करने में वो उसकी अपनी फीलिंग्स, उसकी अपनी ज़रूरियात और उसकी अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशी, इन सारी चीज़ों को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है। इन चीज़ों की कीमत पे वो अपने इस रिलेशनशिप को चला रहा होता है। अगर जिस पर्सन को टारगेट किया हुआ है टॉक्सिक पर्सन ने, अगर वो पार्टनर जो है वो इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दे तो ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। अगर वो पर्सन जो है वो अपनी इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दे। इस रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हमेशा सेक्रीफाइस, सर्व करना, कह लें कि हमेशा विन विन सिचुएशन नहीं होती। बाज़ औक़ात आपको अपनी बात मनवानी पड़ती है। समटाइम्स यू हैव टू लेट गो द थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती। इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हमें अब ये देखना है कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है। हेल्दी रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जिसमें आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी जो है वो इस तरह से गुजार रहे हैं कि म्यूचुअल डिसीजंस हैं, म्यूचुअल डिस्कशंस हैं, म्यूचुअल कॉन्सेंट से चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। अप्स एंड डाउन्स जो भी आते हैं वो म्यूचुअली उन चीज़ों को बेयर किया जा रहा होता है। तो अब आप देखें कि इन कंपैरिजन टू दिस हेल्दी रिलेशनशिप, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप की जो क्वालिटी या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आप देखें कि वो इसके टोटली ऑपोजिट हैं। उसमें ऑल द थिंग्स आर जस्ट सेंटर्ड अराउंड वन पर्सन। ओके, नेक्स्ट हम उन साइंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द साइंस ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर आप अपने रिलेशनशिप को जज करना चाह रहे हैं या आप उसको असेस करना चाह रहे हैं तो उसके कुछ साइंस हैं जिनको आप ज़रूर मॉनिटर करें, उनको ऑब्ज़र्व करें कि क्या ये चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में तो नहीं आ रही। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कॉन्स्टेंटली जो पर्सन है वो अनहैप्पीनेस जो है वो फील करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एक टॉक्सिक पर्सन है उसकी ये हमेशा से ये डिमांड होती है, वो कंट्रोल कर रहा होता है अपने अदर पार्टनर को कि उसके कोई और फ्रेंड्स नहीं होंगे। आई एम योर फ्रेंड सो यू डोंट नीड एनी अदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये है कि आपका जो टॉक्सिक पर्सन है वो अपने पार्टनर के नेम कॉलिंग उसको करेगा, उसको क्रिटिसाइज़ करेगा, उसकी हर छोटे छोटे जो माइनर मिस्टेक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करेगा। बार बार इस चीज़ का चेक रखना कि आपका जो पार्टनर है
वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, उसकी हर निटी-गिटी जो इन डिटेल्स हैं उसकी जो अव्वल तो वो इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करेगा कि उसको वो कहीं सोशल लाइफ या सोशल सर्कल, लेकिन इन केस के अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो वो बार-बार इस चीज़ को चेक रखेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप का ये एक बहुत ईज़ीएस्ट साइन है जिसको आप असेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि जो पर्सन इस किस्म के रिलेशनशिप में है, वो गिल्ट में चला जाता है, वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर जो कि एक टॉक्सिक पर्सन उसको बावर कराने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम में ये प्रॉब्लम्स हैं, अपनी चीज़ों को वो उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होने लग जाता है कि वो जो अदर पार्टनर है उसको रियल में ये फील होने लग जाता है, वो वाकई अपने आप को इस तरह का देखने लग जा शुरू कर देता है कि ये जो मिस्टेक्स या ये जो क्रिटिसिज्म है या ये जो नेगेटिविटी मेरे ऊपर प्रोजेक्ट की जा रही है, शायद मैं ऐसी ही हूँ या ऐसा ही हूँ। इसके कुछ और साइंस हैं कि जो रिलेशनशिप है वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वन साइडेड होने लग जाता है, क्योंकि टॉक्सिक पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। तो वो अदर पार्टनर जो है उसी को अपनी जो भी एफर्ट्स हैं वो पुट इन करनी पड़ती हैं टू। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो टॉक्सिक पार्टनर है वो हमेशा से कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है वो उसको प्रोजेक्ट करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा अपने पार्टनर को। ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आएंगे आपको, क्योंकि वो बार बार आपको बिट्रे कर रहा है। तो इस बिट्रेल की वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। वर्बल अब्यूज़ जो कि वर्बल रादर फिज़िकल भी इसमें जो है वो समटाइम्स रिपोर्ट हो सकता है, या उसके चांसेस हैं कि लेटर ऑन ये जो टॉक्सिसिटी है इट विल लीड टू दी वायलेंस। कंट्रोलिंग, मैनिपुलेशन एंड गैस लाइटिंग, ये वो तीन इसके कह लें कि टॉक्सिक रिलेशनशिप के तीन बड़े सिम्टम्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कंट्रोलिंग बिहेवियर। तो कंट्रोलिंग बिहेवियर जैसे कि ये पिक्चर डायग्राम में कि वो हाथ पकड़ के उसको चलाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली कंट्रोलिंग बिहेवियर ये होता है कि एक जो पार्टनर है वो डोमिनेट करना चाहता है, और ये डोमिनेशन जो है ये हमेशा से अनहेल्दी और सेल्फ सर्विंग जो एक डायरेक्शन है ना, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेल्फ सर्विंग और अनहेल्दी तो डेफिनेटली आप डोमिनेट जब कर रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी एन अनहेल्दी बिहेवियर। सेल्फ सर्विंग ये है कि वो जो भी कोई उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो उसके एक्शंस हैं, जो भी उसके डिसीजंस हैं, वो उसकी अपनी, क्योंकि ज़ात को उसने सेंटर किया हुआ है, तो वो जो कोई भी डिसीजन ले रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को सर्व करने के लिए कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आपने कैसे असेस करना है कि मेरा जो ये रिलेशनशिप है ये कहीं कंट्रोलिंग बिहेवियर तो नहीं है मेरे पार्टनर का। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये कि अगर तो आपको ये फ़ील होता है कि यू आर इंटिमिडेटेड बाय योर पार्टनर, यू आर फीलिंग इनसिक्योर इन हिज और हर प्रेजेंस, आपको गिल्टी फील होता है, कोई भी सिचुएशन, कोई इंसिडेंट ऐसा हो और वो हमेशा आपको ही गिल्ट फील करवाए, तो ये कुछ साइंस हैं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मे बी दिस रिलेशनशिप इज़ कंट्रोल टॉक्सिक। और कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है ये ग्रेजुअली इट कैन लीड टू अब्यूज़, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। सेकंड फैक्टर इज़ मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेट करना किसी को
आप मेंटली, जिसको हम कहते हैं ना कि मेंटल गेम्स खेलना किसी के साथ, कि यू आर टारगेटिंग द पर्सन मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं. वाई द टॉक्सिक पर्सन इज़ डूइंग दिस, व्हाट डज ही और शी वांट्स फ्रॉम दिस. तो वो क्या करना चाह रहे होते हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं या अपने इन्फ्लुएंस को शो ऑफ करना चाह रहे होते हैं, और इसके साथ साथ वो दूसरों को कंट्रोल करने की जो एक ख्वाहिश है टॉक्सिक पर्सन में, वो टॉप ऑफ द लिस्ट होती है उनके लिए. ओके, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इन टॉक्सिक रिलेशनशिप इज़ गैस लाइटिंग. गैस लाइटिंग जो है ना वो एक एब्यूज़िव टैक्टिक है. इट्सेल्फ दिस इज़ अ नेगेटिव बिहेवियर, और इसमें जो है वो किसी भी पर्सन को आप इस तरह की उसके साथ आपकी डीलिंग होती है कि आप उसको डाउट में डाल देते हैं. लेट्स सपोज कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें यू आर एट फॉल्ट, लेकिन आप अपने उस मिस्टेक, अपने उस फॉल्ट को छुपाने के लिए उसी के ऊपर अपनी वो चीज़ जो है वो प्रोजेक्ट कर दें और उसको डाउट में डाल दें. आप इसमें रियलिटी को कह लें कि चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसमें जो है वो माइनर इंसिडेंट्स से स्टार्ट होते होते ये आपके रिलेशनशिप को मेजर प्रॉब्लम्स जो है उनमें उनकी तरफ लीड कर सकता है, और ऐसे प्रॉब्लम्स को जनरेट करेगा जिनको शायद आपके लिए फिर सॉल्व करना भी मुश्किल हो जाता है. गैस लाइटिंग में कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी. सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि रियलिटी को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं, और एंड द पर्सन इज़ डूइंग दिस इंटेंशनली, मेकिंग यू क्वेश्चन द रियलिटी. यानी कि वो बजाय इसके कि अपनी फॉल्ट, अपनी मिस्टेक को ओन करे या उसको एक्सेप्ट करे, वो आप कन्फेशन के बजाय वो आपकी उस रियलिटी को क्वेश्चन कर देते हैं आपके सामने. और एक और इनमें बहुत कॉमन जो है वो चीज़ हमें देखने को मिलती है कि वो आपको ये कम्युनिकेट करते हैं कि जो प्रॉब्लम आप रख रहे हैं मेरे सामने एज अ प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट अ बिग डील, दिस इज़ नॉट एनी इशू और प्रॉब्लम, कि वो प्रॉब्लम जिसको आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बल्कि वो आपको ये कह देंगे कि जी ये से दिस इज़ योर इमेजिनेशन, दिस इज़ नॉट द रियलिटी. और कर सकते हैं जब आप अपनी मिस्टेक्स को कन्फेस नहीं कर रहे तो इट मीन्स यू आर टेलिंग अ लाई. तो ये झूठ बोलना, और इसी की वजह से फिर लेटर ऑन ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो भी डेवलप होते हैं. अच्छा, गैस लाइटिंग, जो पर्सन, जो टॉक्सिक पर्सन गैस लाइट कर रहा होता है, उसके कुछ फ्रेजेस मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं. फ्यू ऑफ देम आई विल स्टेट हियर. वो अपनी कही हुई किसी भी बात को लेटर ऑन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आराम से उसको डिनाई कर देंगे. आई नेवर सेड दैट, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा. It's all in your mind. Oh no 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 no, this is not reality. This is your imagination. It was just a joke कि वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपके कोई नेम कॉलिंग या कोई बॉडी शेमिंग किसी भी चीज़ पे आपको अटैक किया है, तो उसको वो बाद में सेंस ऑफ ह्यूमर के नाम पे जो है वो डील करने की कोशिश करेंगे. अच्छा, जैसे कि हमने गैस लाइटिंग के फ्रेजेस को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो अब हम अगर इसकी काउंसलिंग या इसमें जो आपको मैं टिप्स देना चाहूँगी उसमें अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैस लाइटिंग जो है उसको आप कैसे डील करें. सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए इसमें टिप है वो, सबसे पहले तो आप ये करें कि आप उस टॉक्सिक पर्सन के पैटर्न को समझने की कोशिश करें
क्योंकि जैसे इस बिहेवियर को शो करने का एक पैटर्न होता है, किन किन सिचुएशंस में वो पर्सन जो है वो आपको गैस लाइट करने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ बिहेवियर। देन ये है कि आप उसकी वो जो भी आपके पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है, कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कि जिससे आप उसको कन्फ्रंट करने में आपको हेल्प मिल सकती है, तो आप उसको अपने पास सेव रखें, so that it would help you out when you need some proof or evidence. When you have this evidence, next step is call the person and confront. और ये confrontation जो है ये हमेशा से बहुत नपे तुले अंदाज में और टू द पॉइंट जो है वो होनी चाहिए। इसमें आप कभी भी इधर उधर की आएँ बाएँ शाएँ ना खुद करेंगे और ना अगले पर्सन को करने देंगे। कन्फ्रंट करने के बाद आपने क्या करना है कि आप अपने लिए अपने आप को भी टाइम देंगे और डेफिनेटली आप नेक्स्ट पर्सन को भी टाइम देंगे। सो टेक योर टाइम ऐसे करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टॉक्सिक पर्सन के साथ रहते हुए जो भी पर्सन कंट्रोलिंग, मैनिपुलेशन या गैस लाइटिंग का विक्टिम रहा है या रही है, इन हमारे मुआशरे में तो फ़ीमेल्स को ही ज़्यादा तौर पर ये जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स एंड रिएक्शंस हैं उनसे गुज़रना पड़ता है। तो ख़ातून जो है उसको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है कि वो कॉन्फिडेंस जो है अपना बहाल करे और अपने सेल्फ केयर, अपने आप को जो है वो टाइम दे, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करे, अपने आप को जो है वो बेहतर करे। देन जनाब आपने क्या करना है कि आप अपने लव्ड वंस, सोशल सर्कल, फैमिली, उनसे जो है आप जो भी आपको सपोर्ट, इमोशनल, मॉरल, साइकोलॉजिकल, जो भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है वो आप अपने लव्ड वन से आप शेयर करें। यू मस्ट हैव वन पर्सन इन योर लाइफ जिनके साथ आप अपने प्रॉब्लम जो है वो बिना सोचे समझे शेयर कर सकें, जिसमें आपको ये डर ना हो, ये खौफ ना हो कि वो आपको जज करेगा या करेगी और शायद आपको आपके इस प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन ज़रूर होना चाहिए। इट कैन बी योर पेरेंट, इट कैन बी फ्रॉम योर सिबलिंग, इट कैन बी योर स्पाउस, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी एनीवन, बट वन मस्ट हैव दिस वन फ्रेंड और पर्सन जिसके साथ आप अपने मसाइल शेयर कर सकें। देन अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, ये चीज़ें जो हैं वो आपको इमोशनली, साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस जो है वो आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, सोशल सपोर्ट, मी टाइम और इन सारी चीज़ों के बाद भी, देन यू मस्ट गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। अच्छा, जब आपने कन्फ्रंट भी कर लिया, आपके पास प्रूफ्स भी हैं जिन चीज़ों की बेसिस पे आप उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, आपने अपने आप को भी टाइम दिया, आपने सपोर्ट भी लिया, सारा कुछ करने के बाद भी इफ़ यू थिंक दिस इज़ नॉट वर्किंग, then definitely you have the option to leave the situation, because everyone deserve someone who is better for your at least peace of mind. Now we will discuss about the toxic relationship and how you can deal with this to come out of this toxicity. तो सबसे पहली चीज़ ये है, you have to take the responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि आप रिलेशनशिप हमेशा दो लोग मिलके चलाते हैं। सो आप अपना रोल प्ले करें और आप अपने स्पाउस से ये डिमांड भी करें और उनको ये रियलाइज़ भी करवाएं कि दे ऑल्सो हैव टू पुट सम एफर्ट फॉर दिस रिलेशनशिप। देन बाउंड्रीज सेट करना इज़ वेरी क्रूशल, कि आप अपने पार्टनर को ये
बताएं कि व्हाट इज़ हिज लिमिट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी कोई प्रॉपर्टी हैं और आपकी कोई बाउंड्री नहीं है। पर्सनल स्पेस इज़ द बेसिक राइट फॉर एवरी ह्यूमन। तो आप अपनी जो भी बाउंड्रीज़ हैं, और ये इसमें ये नहीं है कि आप कोई अनड्यू फेवर्स या अनड्यू आपकी जो है ये डिमांड्स हों, ऐसा नहीं है। आप म्यूचुअल डिस्कशन के साथ इन चीज़ों को डिसाइड करें। फॉरगिव द मिस्टेक्स एंड फॉल्ट्स, जो चीज़ें आप समझते हैं कि आप उनको माफ़ कर सकते हैं, उनको फॉरगिव करें। एंड मोर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इससे भी अगला स्टेप ये है कि सिर्फ फॉरगिव ना करें बल्कि फॉरगेट भी करें। तो आप फॉरगिव करें, अपने आप को एक और चांस दें। अपने इस रिलेशनशिप को जब आप एक चांस देने जा रहे हैं तो फिर पिछली बातों को भुला के जस्ट मूव ऑन करें आप। देन जनाब, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट डाउन करें। हम सब इंसान जो हैं वो अच्छाई और बुराई का कॉम्बिनेशन होते हैं, हम इसका मिक्स है। कोई भी इंसान जो है वो 100% ठीक नहीं है, कोई भी, और कोई ऐसा भी नहीं है कि 100% बिल्कुल गलत हो। सो हम सब में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। तो आप कोशिश करें कि नेगेटिविटीज़ को इग्नोर करें और पॉजिटिविटी पे फोकस करें कि क्या क्या उनकी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ऐसी खसूसियात हैं जिनको लेके आप अपने इस रिलेशनशिप को या अपने इस सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। हमेशा अपनी सिचुएशन किसी थर्ड पर्सन जो कि न्यूट्रल हो, दोनों पार्टनर्स के हवाले से वो एक न्यूट्रल ओपिनियन दे सके और आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो है वो कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आप उनसे ज़रूर लें ताकि आपको अपने इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। क्योंकि आप हमेशा देखें, जो दो लोग एक सिचुएशन में से जो दो लोग गुज़र रहे होते हैं, उनको उस सिचुएशन की कह लें कि दूसरी साइड पे क्या हो रहा होता है, बाज़ औक़ात वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो फॉर दिस रीज़न यू नीड टू टेक ओपिनियन फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, और वो थर्ड पर्सन जो है वो उसका न्यूट्रल होना इज़ अ मस्ट। देन लास्ट पॉइंट कि जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें कर लें, आप कन्फ्रंट भी कर लें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाउंड्रीज़ सेट कर लें, पुरानी बातों को भूल के आप मूव ऑन करते हैं और आप पॉजिटिविटी पे फोकस करते हैं, ये सारा कुछ कर लेने के बाद भी अगर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और मुआशरे में भी अगर ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स के साथ ख़ानदानी निज़ाम चलेगा तो वो तबाही ही है, वो उसमें आबादी या उसमें कोई प्रोडक्टिव चीज़ हमारे सामने नहीं आएगी। वो 20 साल बाद भी वही कुछ है और आज भी वही कुछ है। तो कोशिश करें कि पहले तो आप अपनी अटमोस्ट कोशिश करें अपने उस रिलेशनशिप को चलाने में, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो देन बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि आप फिर उस रिलेशनशिप को खुशगवार अंदाज में वाइंड अप करें और उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाल लें। आई होप कि ये जो टिप्स मैंने दी हैं ये आपको हेल्प आउट करेंगी इन सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने में। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इनको प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी जो भी वीडियोस अपलोड हों उनका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, खुश रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।